यूपीएससी प्रीलिम्स का बढ़ता कट ऑफ आजकल ये एक ऐसा पहाड़ बन गया है जिसे पार करना हर एस्पिरेंट का सबसे बड़ा सिरदर्द है। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम किसी किताबी ज्ञान की नहीं बल्कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर काम आने वाली उस अचूक अटेम्प्ट लॉजिक और स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं जो इस कट ऑफ के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बिल्कुल जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस एग्जाम में सक्सेस तय कौन करता है। अक्सर ये माना जाता है कि जिसने जितनी मोटी किताबें पढ़ी उसका सिलेक्शन पक्का, लेकिन सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल गेम एग्जामिनेशन हॉल के उन 2 घंटों में खेला जाता है। वहां पढ़ी हुई किताबों की संख्या नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी ही नैया पार लगाती है। और ये जो 92.66 का कट ऑफ हाल ही में दिखा है ना, इसने तो जैसे पूरी एस्पिरेंट कम्युनिटी में एक भूचाल सा ला दिया है। अचानक से सबके मन में बस यही घबराहट है कि भाई इस जादुई आंकड़े तक पहुंचे कैसे। सीरियसली, इस एक नंबर ने पूरा का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। तो चलिए इसी घबराहट को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। आज हम 4 बहुत ही क्रिटिकल चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले यूपीएससी कट ऑफ का वो जाल, फिर असली मैजिक नंबर का कैलकुलेशन, उसके बाद आखिरी 14 दिनों का एक फुल प्रूफ प्लान, और अंत में एग्जाम हॉल के लिए एक खास 3 राउंड स्ट्रैटेजी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द यूपीएससी कट ऑफ ट्रैप। ये वो जाल है जहां सेफ खेलने के चक्कर में सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। देखिए, होता क्या है ना कि एक बहुत ही आम सी गलतफहमी है, एक तरह का सुरक्षा का भ्रम। अक्सर लगता है कि नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए बस 70 से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और काम हो जाएगा। लेकिन इसकी असलियत बहुत डरावनी है। अगर एक्यूरेसी यानी सटीकता थोड़ी सी भी डगमगाई तो समझ लीजिए कि रेस से बाहर होना बिल्कुल तय है। तो आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई सिर्फ कम सवालों के साथ सेफ खेलने की कोशिश कर रहा है तो मैथ्स के हिसाब से वो हाई कट ऑफ तक पहुंच ही नहीं सकता। सच तो ये है कि 70-75 के आसपास रुक जाना बहुत बड़ा रिस्क है। एग्जाम के भारी प्रेशर में इंसान से कुछ गलतियां तो होती ही हैं, राइट? और उन छोटी छोटी गलतियों के साथ इस कट ऑफ को क्लियर करना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए एक सेफ स्कोर आखिर है क्या? चलिए इस मैजिक नंबर का असली गणित समझते हैं। अगर हम रीसेंट ट्रेंड्स और डेटा को बारीकी से एनालाइज करें तो एक आइडियल टारगेट जिसे हम मैजिक नंबर कह सकते हैं वो 85 से 92 सवालों के बीच होना चाहिए। और ध्यान रहे, ये कोई हवा में तीर नहीं मारा जा रहा है, ये एक बहुत ही सॉलिड मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी है। अब इस कैलकुलेशन को जरा ध्यान से देखिए। अगर 70% एक्यूरेसी के साथ सिर्फ 75 सवाल अटेम्प्ट किए जाएं तो सेफ स्कोर तो भूल ही जाइए। लेकिन वहीं अगर 85 से 92 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलें तो नेगेटिव मार्किंग हटने के बाद भी फाइनल स्कोर 95 से 100 मार्क्स के उस बेहतरीन सेफ जोन में आ गिरता है और यहीं से मेंस का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। अब जब मैजिक नंबर पता चल गया है तो देखते हैं कि एग्जाम से ठीक पहले के दिनों में क्या करना चाहिए। आइए बात करते हैं द फाइनल 14 डे प्लान की। एग्जाम से पहले के जो आखिरी 14 दिन होते हैं ना, उन्हें बड़ी ही बेरहमी से एक 10-4 प्लान में बांटना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब है पहले 10 दिन धुआंधार रिवीजन और आखिरी 4 दिन सिर्फ मेंटल कंडीशनिंग। इन दोनों को मिक्स किया तो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ही हाथ लगेगा। तो इन पहले 10 दिनों में करना क्या है? पूरी ताकत उन सब्जेक्ट्स पर झोंक देनी है जो सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से सीधे 40 से 45 सवाल आते हैं। और हाँ, CSAT को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, जो कि आजकल बहुत ट्रिकी हो गया है। इसलिए डेली 2 घंटे की CSAT प्रैक्टिस तो मस्ट है। और फिर आते हैं वो आखिरी 4 दिन। यहाँ गेम पूरी तरह से बदल जाता है। इन 4 दिनों का सबसे कड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है नो न्यू मटेरियल, मतलब बिल्कुल भी नहीं। कोई नई किताब या नोट्स भूल कर भी हाथ नहीं लगाना है। इस समय सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पर फोकस होना चाहिए। पहला, पिछले सालों के पेपर्स यानी PYQs का रिवीजन, और दूसरा, खुद की बनाई मिस्टेक डायरी देखना। ये इसलिए ताकि जो गलतियां मॉक टेस्ट में हो चुकी हैं वो मेन एग्जाम वाले दिन तो बिल्कुल भी रिपीट ना हो। चलिए अब चलते हैं उस सबसे क्रिटिकल पार्ट की तरफ, 3 राउंड एग्जाम स्ट्रैटेजी। एग्जाम हॉल के अंदर क्या करना है ये उसी बारे में है। पेपर सॉल्व करते वक्त एक बहुत ही स्ट्रिक्ट 3 राउंड सिस्टम फॉलो करना होता है।
रिस्क को कम करने और स्कोर को बढ़ाने का इससे शानदार तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। तो राउंड 1, ये राउंड है अपने मार्क्स पक्के करने का। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो सवाल टच करने हैं जिनमें 100% श्योरिटी हो, कोई डाउट नहीं, कोई गेसवर्क नहीं, सिर्फ वो सवाल जो देखते ही झट से सॉल्व हो जाएं। इसके बाद शुरू होता है राउंड 2। ये वो क्रिटिकल फेज है जहां गेम में थोड़ा ट्विस्ट आता है और 50-50 वाले सवालों पर कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ता है। मतलब वो सवाल जहां 2 ऑप्शंस तो पक्का गलत है, बस बाकी 2 में कंफ्यूजन है। सच कहूं तो यही वो राउंड है जो स्कोर को सीधा उस सेफ जोन में जंप करवाता है। और आखिर में आता है राउंड 3, सबसे ट्रिकी हिस्सा। यहाँ बचे हुए सवालों पर बहुत ही स्मार्टली लॉजिकल एलिमिनेशन लगाना होता है। मकसद सिर्फ एक है, हर एक मुमकिन नंबर को निचोड़ लेना, ताकि 85 से 92 वाले उस मैजिक नंबर के टारगेट को सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। इन सब बातों से एक चीज तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। यूपीएससी प्रीलिम्स अब सिर्फ रटे रटाए ज्ञान का टेस्ट नहीं रहा, ये पूरी तरह से एक माइंड गेम है। ये इस बात का इम्तिहान है कि उस भयंकर प्रेशर के बीच कौन अपना दिमाग शांत रख पाता है और सही स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले पाता है। तो अब जब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, जब एग्जाम हॉल में कदम रखा जाएगा तो क्या पेपर घबराहट और डर से सॉल्व होगा या फिर इस मैजिक नंबर के एकदम ठंडे और कैलकुलेटेड लॉजिक से? याद रखिए, यही एक चॉइस फाइनल रिजल्ट डिसाइड करने वाली है। तो एग्जामिनेशन हॉल में कौन सा रास्ता चुना जाएगा?